अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नहरिया टीवी। नाजरीन, आज ग्रीनलैंड स्टेडियम कालाबन के मुकाम पर फाइनल मैच कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, जो शोदाए कश्मीर कोटोड़ा और सदाए कश्मीर मुर्शिदाबाद के दरमियान खेला जाएगा। सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट सरदार मुंशी एजाज मरहूम, सरदार सईद मरहूम, सरदार शायान इल्ताफ मरहूम और मलक जुनैद बशीर मरहूम विंटर कप जो ग्रीनलैंड कालाबन की सरजमीन पर ऑर्गेनाइज किया गया। यह टूर्नामेंट सोहेल आतिश और यासर आशिक के तावन से करवाया गया है। तो कुछ ही देर बाद मैच शुरू होने वाला है, तो आइए आपको ले चलते हैं ग्रीनलैंड स्टेडियम कालाबन के मुकाम पर। और उनके इंतहाई मशहूर है कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात से नौजवानों के लिए और ऐसे लोग जो कि खेल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये सब बहुत पैदा होते हैं। आपको टेढ़ा के खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए जनाब इंतहाई मुख्तसर तकरीब होगी। मैं सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज एहतशाम से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यअलमु इज़ा बु'थिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर। मैं मेहमान खुसूसी को बताता चलूं कि ये सालाना मुंशी आजाद खान मरहूम, सईद खान मरहूम, शयान इल्ताफ मरहूम और जुनैद बशीर मरहूम विंटर कप जो कि ग्रीनलैंड कालाबन आपकी ही सरजमीन में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसको ऑर्गेनाइज कराने में जिन लोगों का अहम रोल रहा उसमें सदाए कश्मीर जिला मुर्शिदाबाद और स्पेशल जो ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक है वो तौसीफ इल्ताफ और शाजेब इल्ताफ है, जिन्होंने बड़ी मेहनत कोशिश काफी से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर जनाब सोहेल आतिश जो कि इस वक्त दियारे गैर में मौजूद है, उन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ पर स्पॉन्सर किया और उनके साथ भाई असद और उनकी भी बड़ी मेहनत कोशिशें काविशें रही। मैं जनाब यहाँ पर गुजारिश करूंगा रशीद साहब से कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दूर दराज से टीमों को जितने मेहमान आए हुए हैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा आबाई गाँव है और यहाँ पहली दफ़ा क्रिकेट टूर्नामेंट हमने उसका इनकाद किया है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है और यहाँ हमारी भी हौसला अफजाई की है। इंशाल्लाह इसके बाद बहुत अच्छे मैच होंगे और इंशाल्लाह इससे मज़ीद डेवलपमेंट भी होगी यहाँ पे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद में बगैर वक्त ज़ाया किए जनाब मेहमान खुसूसी जनाब सरदार आशिक साहब को दावत दूँ और आशिक साहब को दावत देने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आशिक साहब के बेटे यासर भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं थे। उन्होंने लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली है यूनिक क्लब डन्ना की तरफ से। तो यकीनी तौर पर ये खेल और खिलाड़ी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जब तक ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे मेले आपको देखने को मिलेंगे। मैं अब दावत दूंगा जनाब सरदार आशिक साहब से कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे निहायती अजीज़ों, मेरे गांव के लोगों और जितनी भी टीमें यहाँ आई हैं उन सबको और उनके कप्तानों को मैं कालाबन आने पर खुशामदीद कहता हूँ। और मैं आज इतना खुश हूँ कि कभी कभी हम फूल देखते थे जो कि दरख्तों के ऊपर उगा करते थे। आज कालाबन की धरती पर इन मेरे अजीजों ने, मेरे भतीजों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे पोतों ने आज वो बहार मुझे दिखाई जो कि शायद ये जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखी थी। जहाँ जहाँ से भी लोग तशरीफ लाए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इन फूलों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हमारा ये इनने जो हमारी बहार बनाई है अल्लाह इनकी जिंदगी में इससे बड़ी बहारें अता फरमाए।
अच्छा जी अशाम, ये बताइएगा कि आपने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, तो आप क्या समझते हैं कि आप बॉलिंग करेंगे और किस तरह मतलब अपनी टीम के लिए को कामयाबी दिलाएंगे? हमने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला इसलिए पहले किया कि ये हो कि इससे कि हम उन्हें कम से कम स्कोर पे रोकें और उस चीज़ हमारे लिए आसान होगा, इसलिए हमने ये फैसला किया। सर, शोधाए कश्मीर कोटोड़ा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। अगर आप टॉस जीतते तो पहले बॉलिंग करते या बैटिंग करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अगर टॉस जीते तो हमें फर्स्ट बैटिंग ही करते। अच्छा फ़ैसला किया, ये फ़ैसला हमारे लिए अच्छा है और हमें इंशाल्लाह 5 ओवरों का मैच और कोशिश करेंगे 100 से ऊपर हम स्कोर करेंगे। अच्छा सर, इंतज़ामिया के हवाले से आप क्या कहते हैं? और जो आउट ऑफ कंट्री से मैच देख रहे हैं जिनमें सोहेल आतिश और दीगर साथी मौजूद हैं जिनके तावन से ये टूर्नामेंट करवाया गया है, और दूसरा जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देते हैं? मैं सबसे पहले यहाँ की जो इंतज़ामिया है और बिलखुसूस जो बैरून मुल्क लोग हैं जिनके तावन से ये टूर्नामेंट हुआ है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कालाबान में इस एरिए में यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करा के और एक पूरे हल्के में पैगाम पहुँचाया कि अच्छे टूर्नामेंट के लिए किसी जगह का होना ज़रूरी नहीं है बल्कि इंतज़ामिया का अच्छा होना ज़रूरी है। तो मैं इस पे पूरी इंतज़ामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया सर। स्पोर्ट्स कोटोड़ा और सदाए कश्मीर के क्लब तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पहले इससे पिछले सेमीफाइनल में एकतरफा मुकाबला करते हुए यहाँ पर उन्होंने शिकस्त दी थी जस्टिस क्लब ताड़खल को। खेल दिया इस बार एजुआ और गेंद यहाँ पर नामवार सतह होने के वजह से जाएगी, कहीं पर अटक जाएगी अगर तो तीसरा बच जाएगा, वरना 2 ही बनेंगे। तो 2 रन के साथ यहाँ पर किया आगाज आदिल सज्जाद, पिछले मैच के हीरो। 4 ओवर के मैच में 50 तनवीर सगीर को मैच देखने के लिए तशरीफ लाए। स्लोअर बॉल को पिक किया था, यहाँ पर खेल दिया है, गेंद दरख्त के साथ टकराई, 1 बना, दूसरा बना, तो 2 ही यहाँ पर बन पाएंगे। अच्छी फील्डिंग का यहाँ पर मुजाहरा किया है। तो अब तक 2 अच्छी गेंदें यहाँ पर जरूर करवाई हैं। स्कोर का मजमू 4 पर। तीसरी बार इस ओवर में हमारे एम्पायर के पास पहुंचे गेंद की और एम्पायर का इशारा यहाँ पर मौसूल हुआ कि ये वाइड बॉल है। गेंद यहाँ पर अच्छी थी। अंदर बाहर उधर 5 ओवर पर मुश्तमिल है। इससे पहले 4 ओवर्स के यहाँ पर मैचेस हुए हैं, तो फाइनल मैच 5 ओवर पर खेल दिया है। इस गेंद को 6 होंगे या 4, कुछ भी नहीं है। पर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है और अपनी टीम के लिए यकीनन 1 से 2 रन बचाने में कामयाब हुए। अब सामना करेंगे सैयद। अपनी हिटिंग की वजह से पोलार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। पिछले मैच में खातरफा कारकर्दगी नहीं दिखाई थी क्योंकि वो मैच आदिल सज्जाद के नाम रहा था। 1 बॉल फेस की थी और आउट हो गए थे। अच्छा ओवर किया अब तक हमारे। पहले ओवर का खेल जारी। यहाँ पर की थी और उसको फिक्स जरूर किया, लेकिन 1 ही रन बन पाए। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग से वो 10 से 12 रन जाने में कामयाब हो जाते हैं। जहां पर वो रहते हैं वो भी इसी किस्म का इलाका है। यहाँ पर खेल दिया है, 2 शॉट यहाँ पर गए, 1 बना, 2 बने और 2 ही बन पाएंगे। आदिल सज्जाद क्या आखिरी ओवर लाइन के बाहर भेजने में कामयाब होंगे या नहीं? खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग, यकीनी 3 रन यहाँ पर बचाने में कामयाब हुए। 1 ओवर की बॉलिंग पे डाली जाए तो अच्छी बात भी डिफेंड कर सकती है। बहरहाल ये फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, तो बड़े मैच का प्रेशर भी बड़ा होता है और बड़ा मैच हमेशा कड़ा मैच होता है। सीजान को बुलाया गया बॉलिंग के लिए। सीजान पहली गेंद और गेंद जाके टकराएगी दरख्त से। अंपायर का इशारा आता है, क्या देखना होगा कि 4 है या 6। 4 रन का इशारा आया। बहरहाल अच्छा शॉट है यहाँ पर आदिल सज्जाद के बल्ले से निकलता हुआ। इन 4 रन के इजाफे के साथ मजमू जा पहुंचा 14 पर बगैर किसी भी विकेट नुकसान के। इनिंग्स का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है सीजान की तरफ से।
सीजान जो गदायात से बॉलिंग करते हैं और मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और अच्छी बॉलिंग है, जिसे कहते हैं अच्छी पेस जनरेट करते हैं और शॉर्ट पिच गेंद के साथ वैराइटीज करने की भी उनके पास एक अच्छी आवश्यकता मौजूद है। तो एक अच्छी बॉलिंग लाइन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुटेड़ा के पास भी मौजूद है, हुमायूं, सीजान, रईस, शाब, तो 3-4 बॉलर अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग करते हैं। इस बीच ये गेंद पड़ती हुई गेंद, लेकिन आदिल सज्जाद छोड़ने वाले नहीं है। उनको तो ऐसी गेंद आप पूरा दिन करते रहे तो पूरा दिन आपको छक्के लगाते रहेंगे। शानदार छक्का आदिल सज्जाद से निकलता हो, मजमूआ जा पहुंचा 30 पर, डबल फिगर में गया। तो पहले ओवर में जो कुल मिलाकर 6 गेंदों में रन आए थे, वो दूसरे ओवर की पहली 2 गेंदों में आ गए। तो मजमूआ जा पहुंचा 20 बगैर किसी भी नुकसान के। सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब मुर्शिदाबाद और शोदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब कोटेड़ा की टीमों के माबेन इसे ग्रीनलैंड कालाबन के मुकाम पर जारी इस विंटर कप का फाइनल मैच। और इस फाइनल मैच के आगाज बड़ा शानदार और बड़ा खूबसूरत हुआ। इस बीच आए सीजान, फिर से पीछे पड़ी हुई गेंद, फिर से गेंद को उठाकर फेंक दिया। इस दफा भी डाफ के ऊपर से बड़ा लाजवाब, बड़ा शानदार और बड़ा बेमिसाल छक्का आदिल सज्जाद के बल्ले से निकलता हुआ। आदिल सज्जाद आज बॉलरों के लिए यहाँ पर कहर बन के टूटे। पहले उन्होंने मैजेस्टिक सिटी क्रिकेट क्लब त्राड़कल के बॉलरों की जो खूब क्लास ली, फराज और उनके साथियों की, और उसके बाद अब कोटेड़ा की तरफ से सीजान को मुसलसल 2 छक्के जड़ दिए। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आए सीजान और इस दफा शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, लेकिन आप स्टंप से ज्यादा पार कर बैठे। अंपायर हाफिज उमर का इशारा कि ये वाइड है, इस पर एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर साउंड इधर मोड़ छोड़ा क्यों लाइव इससे गेंद खाली गई। इस गेंद पर कोई रन न बन सका। मजमू जा पहुंचा 27 पर। इनिंग्स का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। मजमू स्कोर 27 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब मुर्शिदाबाद और शोदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब कोटेड़ा की टीमों के माबेन इसे विंटर कप सालाना टूर्नामेंट जो कि ग्रीनलैंड कालाबन के मुकाम पर ऑर्गेनाइज कराया गया फाइनल मैच। यह गेंद और इस दफा आदिल सज्जाद ने इस गेंद को उठा दिया। गेंद आए बाएं शाएं करती हुई दूर मिड ऑन पोजीशन पर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बड़ा शानदार और बड़ा खूबसूरत बुलंदो बाला फलश का छक्का आदिल सज्जाद के बल्ले से मिलता हुआ। आज के दिन के यकीनी तौर पर वो हीरो है। पहले सेमीफाइनल और अब फाइनल में खूब क्लास लेते हुए यहाँ पर बॉलरों की सज्जाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आए। इस दफा ये गेंद इसको सीधे बल्ले से खेल दिया, सीधे बल्ले के साथ ऑफ साइड पर खेल दिया, लेकिन जब तक फील्डर जाते इस गेंद को फील्ड करते 2 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी। मिस फील्डिंग रईस से होती हुई। अब उम्र का तकाजा भी है, बहरहाल फिर भी ग्राउंड में मौजूद। बहरहाल इस 3 रन के इजाफे के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 2 ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर जा पहुंचा 36 मजमूई स्कोर 36। तो इस ओवर में इमरान जैसे आप बात कर रहे थे कि पहले ओवर में 10 आए, तो इस ओवर में 36 आए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रन एवरेज 10 से 18 पे जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं बल्कि बेहतरीन ओवर आप कह सकते हैं सदाए कश्मीर क्रिकेट मुर्शिदाबाद के लिए साबित हुआ। सामना करेंगे एक दफा फिर से आदिल सज्जाद और अब बॉलर है हुमायूं, जिन्होंने पहला ओवर किया था, सिर्फ 10 ही रन खर्चे थे। और अब देखते हैं कि ये ओवर की होगा कोटेड़ा के लिए, जो कि हुमायूं का ये आखिरी ओवर है। और अगर इस ओवर में वो आदिल सज्जाद की या विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शोदाए स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब कोटेड़ा की टीम मैच में आ सकती है। इस बीच हुमायूं आए, गेंद को खेल दिया, बाउंड्री के बाहर है या अंदर। 6 रन का इशारा अंपायर के देखने को मिला। इन 6 रनों के साथ मजमू जा पहुंचा 42 पर। आदिल सज्जाद की बड़ी बैटिंग और लाठी चार्ज यहाँ पर कालाबन के स्टेडियम में खूब क्लास ली हुई है। बड़ा बेहतरीन माहौल और बड़ी जिसे आप कहते हैं ठंड महसूस होती है यहाँ पर। दर्जा हरारत भी आज 0 से नीचे गिर चुका, लेकिन क्रिकेट के खेल की गर्मी इस वक्त आप कालाबन के ग्राउंड में महसूस कर सकते हैं। बताओ फिर से हुमायूं आए, गेंद की इस दफा अनदर लवली शॉट, गेंद ऊपर जाके लगेगी, शानदार छक्का, मुसलसल 2 गेंदों पर 2 छक्के। और इमरान लाजवाब बैटिंग आदिल सज्जाद की। जी वही लग रहा है कि वही जो पिछले मैच में उन्होंने आगाज किया था एक खौफनाक बल्लेबाजी का, उसी को जारी रखे हुए हैं। पहला ओवर यहाँ पर जरूर कम रन का खेला था, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला आग उगलता हुआ लगातार इस ओवर में 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर चढ़ते हुए तीसरी गेंद लेकर हुमायूं राइटी की थी और कामयाब हुए। 1 रन यहाँ पर, क्या दूसरा रन मुकम्मल होगा या नहीं, तो 2 रन यहाँ पर बन जाएंगे। खासी नामवार सतह है और
फील्डर्स के लिए यहाँ पर मुश्किलात हैं। तो 3 गेंदों पर कुल मिलाकर 14 रन यहाँ पर खर्च किए अमाइल ने। आदिल सजाद आज बालरों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होते हुए, हालांकि यहाँ पर कालाबान की सरजमीन पर जो ग्राउंड है वो नामवर है, स्टिक की बाउंड्री खासी लंबी है, उसके बावजूद जो है वो लगातार यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आदिल सजाद। गेंद में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, तो इस वजह से मैच में थोड़ा सा डिले है। शाहजेब एक मरतबा फिर तैयार है बॉलिंग के लिए। सामने आदिल सजाद, खूबसूरत बल्लेबाजी की है इस ओवर में। अगली मरतबा अमाइल पहुंचे और इस गेंद को फ्लिक किया है। 1 रन बना, दूसरा भी बना। कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। तो मजमुआ पहुंचा यहाँ पर 52। तीसरे ओवर का खेल जारी है। सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब की इनिंग्स की 50 यहाँ पर मुकम्मल होते हुए को 4 होंगे, आउट होंगे या छक्का होगा, तो 4 हुए। खूबसूरत शॉट यहाँ पर। सीधा खेल आगे। अभी तक 1 गेंद गाली बनाना बाकी है और 20 रन यहाँ पर खर्च कर चुके हैं। ये अच्छी बात है, चेंज ऑफ पेस अच्छी डिलीवरी के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। तो कुल मिलाकर 2 ओवरों में हमायल ने 30 रन दिए। अब बकाया 2 ओवर देखते हैं कि कौन से बॉलर करेंगे। 30 से ऊपर अगर बनाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 3 ओवर में 56 रन बन चुके हैं। तो 12 गेंदों का खेल अभी बाकी है। आया ये 12 गेंदें कोटेड़ा की तरफ से कौन करता है? रईस को बुलाया गया है। अगर ये ओवर रईस करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर आखिरी ओवर के लिए दोबारा से आपको सीजान के पास जाना पड़ेगा। शायद आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कैप्टन ज्यादा बेहतर सोचते हुए इस बीच स्लो डिलीवरी, अच्छी गेंद, कोई रन हो चुका इस गेंद पर, सीधे फील्डर। और जो ही ये स्ट्रेटेजी हमने अक्सर यही देखी है कि जब 2 ओवर या 3 ओवर का खेल मुकम्मल होता है तो हमारे खुद विकेट के पीछे और अशाम को स्ट्रेट लेके आते हैं। पर इस बीच ये गेंद स्लो डिलीवरी और रईस की अच्छी फील्डिंग पर यकीनी तौर पर अपनी टीम रन आउट हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट थ्रो और वहां पर पोलार्ड को जाना होगा। लाजवाब फील्डिंग हमायल की, गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया। जो रन बन रहा था उसका वहां पर इख्तिताम किया। तो 2 गेंदें खाली गई, 4 गेंदें किस तरह से करते हैं और आदिल सज्जाद किस तरह से फेस करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। चूंकि इन फॉर्म में आदिल और बड़ी लाजवाब बल्लेबाजी की है। इस बीच आए रईस गेंद की और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से ज्यादा बार कर बैठे। अब जुमर का इशारा कि ये वाइड है, ये एक्स्ट्रा है, ये लाइन से बाहर है, इस लाइन पे आप नहीं करेंगे और इससे 1 रन यहाँ पर हासिल हो। तो 57 अपने ओवर की अगली गेंद, ये गेंद और क्या खूबसूरत शॉट। 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और खूबसूरत छक्का आदिल सजाद के बल्ले से निकलता हुआ। आज जितनी तारीफ की जाए आदिल सजाद की वो कम है। उन्होंने सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब मुर्शिदाबाद के लिए हमेशा से बड़ी उम्दा बैटिंग की है, लेकिन आज भी उसी रिदम को बरकरार रखे हुए और सरजमीन कालाबन में लाजवाब हिटिंग करते हुए नजर आए। रईस अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आए। इस डिलीवरी, ये अच्छी गेंद थी और ये वो जोन है जहां से खेलना मुश्किल है। रन मिलेगा, 1 रन आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर बॉलिंग एंड पे ये ट्राई की जाती तो कहीं ना कहीं आपको विकेट मिल सकती थी। लेकिन हशाम बड़े चुस्त हैं और दूसरे एंड पर उनके भाई हमायल वो भी चुस्त हैं। तो ये एच स्केयर का एक बनता है इमरान भाई, आप कह सकते हैं जैसे डब्ल्यू की एक जोड़ी होती थी पाकिस्तान की, तो यहाँ पर ये एच की जोड़ी है जो हमेशा से कोटेड़ा के लिए हाई परफॉर्मेंस पेश कर। इस बीच ये गेंद और क्या खूबसूरत गेंद, काट बिहाइंड की जोरदार अपील और अंपायर की उंगली फिजा में रईस यहाँ पर तजर्बे को भ्रुए कार लाते हुए और अपनी बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत उन्होंने शाहजेब को भी चलता किया। सदाए कश्मीर के लिए ये ओवर कहीं ना कहीं डरावना ख्वाब साबित होता हुआ जब एक विकेट भी गई और इस बीच अभी तक की जाने वाली 5 गेंदों में सिर्फ 1 ही छिक्का रईस ने खाया है। तो ये इमरान अली का काफी अच्छा और बेहतरीन ओवर था कोटेड़ा की तरफ से रईस का। रईस जो कि
किसी तारफ के मोहताज नहीं है। कोटेड़ा के लिए लंबे अरसे तक वो क्रिकेट खेलते रहे और हमेशा से उन्होंने अपनी बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग की वजह से कोटेड़ा को बारहा कई मुश्किल मैचों से उन्होंने बचाया भी है और कई दफा आसान मैचों में उन्होंने कोटेड़ा को घुमाया भी है। ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी होगी। बहरहाल इस दफा वो हीरो साबित होते हुए अच्छी बॉलिंग करी और नए बल्लेबाज नमूदार हुए पेविलियन से बिलावल शब्बीर, जो कि पिछले मैच में शायद कुछ उंगली में दर्द की वजह से नहीं आए थे, लेकिन इस बार जब उन्हें अपनी टीम थोड़ी मुश्किलात में नजर आई तो वो खुद बल्लेबाजी करने के लिए पेविलियन से नमूदार हो चुके हैं। आदिल सज्जाद को जितना कोटेड़ा वाले दूर रखेंगे स्ट्राइक से उनके लिए बेहतर है। बहरहाल रईस अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आए। ये गेंद अच्छी थी, ओवर बेहतरीन रईस का, लाजवाब ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। आप कह सकते हैं कि शानदार ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 4 ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर 64, मजमूई स्कोर 64 रन है और 2 विकेटें गिर चुकी हैं सदाए कश्मीर की। ये ओवर आप कह सकते हैं कि मैच का ओवर होगा और ये मैच का ओवर कौन करेगा इस पर अभी तक मशवरा होता हुआ कि ये किसको बुलाया जाता है बॉलिंग करने के लिए। हाँ, बॉलिंग करने के लिए कैप्टन हशाम खुद आए हैं। अब देखते हैं कि आदिल सज्जाद और हशाम का किस तरह से सामना करते हैं। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बार, दूर बार, ज्यादा बार, वाइड का इशारा आएगा अंपायर की तरफ से। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमू जा पहुंचा 65 पर। अगर इस ओवर में 30 रन बन जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 100 के करीब रन से चला जाएगा, तो जो मुश्किल साबित हो सकती है, मुश्किल साबित हो सकता है। ये कैच नहीं था, ये मैच की 5 गेंदें थी। अमाइल कद से छोटे थे, बड़ा काम करने गए थे लेकिन ना कर सके। बड़ी शानदार गेंद थी आशाम की, तो ये अगली 5 गेंदें आपको कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इस कैच का। बहरहाल आशाम आए, गेंद की ये भी अच्छी गेंद की थी। इस गेंद पर रन मिलेगा, रन आउट हो सकते थे लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर देते हैं या नहीं। बहरहाल उन्होंने नेफी में सिर हिलाया, जिसका मतलब ये है कोटेड़ा के लिए प्लस पॉइंट है कि आदिल सज्जाद स्ट्राइक से दूर होते हुए जिस बीच अपने उनकी अगली गेंद देगा। बिलावल शब्बीर, आउट होने का खतरा, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। जब तक दानिश चाहते फील्ड करते 2, तीसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी। रन आउट होने का खतरा, अच्छी थ्रो लेकिन दूर से की है, तो इतनी है जो 3 रन के इजाफे के साथ सदाए कश्मीर के लिए प्लस पॉइंट यह है कि एक दफा फिर से आदिल सज्जाद फेस करेंगे अमाइल की। ये जो हशाम की अभी तक की जो 3 गेंदें रही, 2 गेंदें जो रही वो अच्छी गेंद है, 3 गेंदें रही हैं अभी तक, बड़ी अच्छी गेंदें की है। मजमूई स्कोर 69। इस बीच आए हैं नदर, लवली डिलीवरी, इस दफा भी स्लो। रन्स बनेंगे सिंगल डबल की सूरत में 1, 2 और 2। तो इस तरह मजमूई स्कोर 71। आखिरी 2 ओवर जो किए अभी तक अगर देखा जाए हमाइल, हशाम और रईस ने, वो बड़े अच्छे लगे हैं कोटेड़ा के लिए। पिछली 10 गेंदों में सिर्फ 1 ही छक्का सदाए कश्मीर के खिलाड़ी लगाने में कामयाब हुए। हशाम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आए। फिर से इस दफा और आदिल सज्जाद छोड़ने वाले नहीं है। बड़ा लंबा छक्का, दूर जाएगी गेंद, बल्कि बहुत दूर जाएगी, और जाएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि गेंद बिल्कुल जिसे कहते हैं इमरान भाई इसे कहते हैं कि अपने मुंह में कर दी थी और अपने पैरों में टप्पा दिया और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बहरहाल इन 6 रनों के साथ मजमू जा पहुंचा 77 पर 77। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, आखिरी गेंद हवा में, इशारा क्या आएगा 6 का। ओवर इख्तिताम हुआ, मजमूई जा पहुंचा 83 का टारगेट है और अगर देखना होगा कि ये 84 रन बना पाती है कोटेड़ा की टीम, शोदाए कश्मीर या कश्मीर यहां से बाजी जीत जाती है। फाइनल मैच की दूसरी इनिंग्स का आगाज हुआ चाहता है। शसेब इल्ताफ बॉलिंग करेंगे और उनका सामना करेंगे अमाइल खुर्शीद। 84 रन बनाने होंगे ये फाइनल जीतने के लिए। शासेब अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आए, इस गेंद को लेग साइड पर बड़े खूबसूरत अंदाज में फ्लिक कर दिया। रन बनेगा 1, दूसरे के लिए जल्दी करनी पड़ेगी लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर
शाहजेब की एक ही रन आया पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। अब 29 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और 29 गेंदों में 83 रन बनाने होंगे ये मैच जीत कर इसे पहले टूर्नामेंट जो कि पहला कालापन का चैंपियन कहलाएगा जो आज के दिन यहाँ से जीत के जाएगा। इमरान भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहली दफा का जो कालापन का कप है वो किसके तरफ जाता है। इस बीच ये गेंद खूबसूरत शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंद बैट से लगकर गई स्लिप की तरफ, वहां पर नामुमकिन सिचुएशन। रन एक आएगा, 2 बन गए शाहजेब की पहली 2 गेंदों पर। शाहजेब जो कि खासी पेस जनरेट करते हैं और खासे तेज बॉलर हैं, अपनी बॉलिंग की वजह से वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि सुदनूती और पूंछ में अपनी इस बॉलिंग की रफ्तार की वजह से वो अपनी सलाहियतों का लोया बनवा चुके हैं। अभी खासी लोकल जिसे आप कह सकते हैं अभी छोटे हैं और खासी इनमेच्योर एज है उनकी। डिलीवरी तेज गेंद और बड़ी तेज गेंद, बामुश्किल हमायल ने अपना मुंह बचाया, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। खासी तेज गेंद की थी और बड़ी तेज गेंद यहां से निकलकर पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन न बन सका इस गेंद पर, 2 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। फील्डिंग की अगर नजर डाली जाए तो एक फील्डर को हमायल के लिए दूर मिड विकेट पर ओसामा अली सियालकोटी मैं देख रहा हूँ वो खड़े हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो सिक्योरिटी की में हैं और अपनी जिम्मेदारी। क्या शॉट है और इस रफ्तार पे बिलावल शब्बीर लाजवाब कोशिश की थी, लाजवाब कोशिश की थी, लेकिन अदर दुआ पसंदिया जी बड़ा शानदार शॉट, लेकिन उससे शानदार फील्डिंग देखने को मिली बिलावल शब्बीर की वहां पर। बहरहाल 6 रन मिलेंगे कोटेड़ा की टीम को, मजबूत जा पहुंचा 8 पर। 17 रन के करीब रन बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए यहाँ पर कोटेड़ा की टीम को। और इस तरह पहले हो रहे कि अभी जो 3-4 गेंदें हुई में 8 रन। लाजवाब शॉट हमारे का 6 रन। व्हाट अ क्लासिकल फ्लिक शॉट, क्लासिकल फ्लिक शॉट, नो डाउट इट्स अ रियली ग्रेट शॉट। इमरान अली क्लास का शॉट था, जितनी तेज गेंद आई और उसको बिल्कुल हल्के से अंदाज के साथ लेग साइड पर फ्लिक कर दिया। हमायल की ये जो फ्लिक शॉट है ये क्लासिकल शॉट है और यही वो शॉट है जिसकी वजह से हमायल अच्छे खासे बॉलर की जो स्पीड वाला बॉलर होता है उसको बेबस कर देते। बेहतरीन गेंद थी, शाहजेब की गेंद में कमी नहीं थी, लेग साइड के एरिया में थोड़ी आप मिडिल एंड लेग पर तेज गेंद घुटने के एरिया में की थी, लेकिन क्या उतना अंदाज में उसको फ्लिक कर दिया हमायल ने छक्के के साथ। मजमू जा पहुंचा 14 पर, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर अंपायर को खास किया, गेंद की मुसलसल तीसरा छक्का। क्या क्लास की बैटिंग शाह हमायल के बल्ले से। पहले ओवर का इख्तिताम यहां पर होता हुआ 20 रन आए बगैर किसी विकेट के नुकसान के। क्या लाजवाब हिटिंग किया हमायल ने, यकीन करें बेहतरीन बैटिंग करते हुए और कोटेड़ा की जिसे कहते हैं उम्मीदों को जिंदा रखा। 17 चाहिए थे, 20 बनाए और मारे किसको, मेन बॉलर को। जब आप मेन बॉलर पे अटैक करते हैं तो फिर जो आपके दूसरे बॉलर होते हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर ऑटोमेटिकली चला जाता है। जी अनवर, ऐसी बात है, मेन बॉलर से 20 रन खर्चाए और अब देखते हैं कि उनके भाई कम बैक कर पाते हैं या नहीं। यही सूरत हाल है कोटड़ा के बॉलर की वजह। उनके भी जो मेन बॉलर थे अच्छे खासे रन वो खाए थे उन्होंने। आखिर में आकर बिल्कुल मीडियम पेसर्स जो थे उन्होंने ओवर यहाँ पर निकाल लिए थे। 2 ओवर में 30 से कम रन बने थे। आखिरी 2 ओवर में 28 रन गालिबन बने थे। फिल्टर था। तो कोटेड़ा की टीम के हमायल खुर्शीद के हर छक्के पर इब्रार रफीक की तरफ से 100 रुपए का ऐलान है। जो मेरे साथ आए मुजावर क्रिकेट के ऑनर हुआ करते थे, तो इस दफा ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है। वाइट का इशारा जरूर आएगा इस 1 रन के हिसाब के साथ। तो पहले इमरान भाई सॉरी आपकी बात करने का मौका था, मैंने माइक दोबारा ले लिया। तो दोनों भाई बैटिंग पे भी है और दोनों भाई बॉलिंग पर भी है। बड़े छोटे भाई ने तो अपने लेवल के भाई के साथ मुकाबला कर दिया, बड़े के साथ मुकाबला है। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। दोनों भाई बॉलिंग में भी ओपनिंग करते हुए और उधर से बैटिंग में भी दोनों भाई ओपनिंग करते हुए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो छोटा भाई है बड़े भाई से ज्यादा क्रिकेट में मशहूर है। दोनों टीमों में शाहजेब हैं और उधर से हमायल हैं। बड़े भाई भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उस तरह के अभी तक वो ब्रेड नहीं बने जिस तरह के ये छोटे ब्रेड हैं। तो यहाँ पर खेल दिया है 1 रन
बनेगा और यहाँ पर कैच आउट हो गए। गालिबन हम यहाँ से देख नहीं पा रहे, लेकिन जिसने भी कैच लिया है अच्छा कैच लिया होगा। कैच इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ पर नामवार जगह होने की वजह से अच्छा कैच कहा जाएगा। नुकसान जरूर हुआ है यहाँ पर कोटराड़ा की टीम को, लेकिन वैसा नुकसान नहीं है कि जो दूसरे एंड पे था। तो भाइयों की जोड़ी को यहाँ पर तोड़ने में कामयाब जरूर हुए हैं। तो एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए उम्र में शाहजेब से थोड़े से बड़े। शाहजेब ने ओवर में 20 रन जरूर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये इस ओवर में कमबैक करते हैं तो शाहजेब अगले ओवर में अपने 20 से जो दिए हैं वो कवर कर सकते हैं। सलाहियत मौजूद है। तो बाकी की जो बची हुई 22 गेंदें हैं अनवार, अगर उन 22 में से कहीं ना कहीं 15 के करीब अगर अमाइल खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैच बन भी सकता है। अभी तक बिगड़ा कुछ नहीं है, एवरेज मेंटेन है। विकेट एक जरूर गिर गई है, लेकिन अभी 6 विकेटें बाकी है। जो भी बल्लेबाज आएगा कोशिश करेगा कि स्ट्राइक दे दी जाए हमाइल। 3 खूबसूरत छक्के लगाए थे यहाँ पर हमाइल ने। वो जो 3 छक्कों में से दूसरा छक्का था अनवार, वो बड़ा ही खूबसूरत छक्का था। फ्लिक पर फाइन लेग के बाहर जो उन्होंने गेंद भेजी थी, वो छक्का या तो युवराज सिंह मारते थे। आजकल के क्रिकेट में वो छक्का अभी तक मैंने देखा नहीं है। मैथ्यू वेड ने जरूर खेला था शाहीन आफरीदी को, लेकिन वो मुड़ के खेला था, फ्लिक नहीं था। हमारे इसी बीच सामने तौसीफ अच्छी बॉलिंग अब तक की है। पैर का इशारा देखना होगा तो डेड बॉल का इशारा यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि ना स्कोर न बॉल। तो मजमू बदस्तूर 21 8 बॉल में डेड बॉल 9 बॉल होती है, लेकिन यहाँ पर टेनिस बॉल में चूंकि अपने कानून यहाँ पर रखे जाते हैं। खेल दिया है इस गेंद को, छक्का होगा, आउट होंगे या फिर कुछ भी नहीं होगा, तो 2 रन यहाँ पर बनेंगे। अंदाजा यहां से नहीं हो सकता था, गेंद बल्ले के साथ टकराई थी तो लग रहा था कि ये छक्का हो सकता है, लेकिन जब गिरी तो बिल्कुल विकेट के पास थी। बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर अगर बन लग जाए और फिर यहाँ से स्टेट वहां पे जहाँ पे उसामा सियालकोटी खड़े हैं उधर स्टेट की बाउंड्री हो, तो ये इससे भी अच्छा स्टेडियम यहाँ पे बनता है। लेकिन खर्चा लगभग आजकल के इस महंगाई के दौर में अगर देखा जाए तो लगभग 50 लाख के ऊपर है। खेल दिया इस गेंद को बिलावल शबीर, क्या ही बढ़िया फील्डर हैं, लेकिन गेंद उनसे पहले ग्राउंड में पहुंच गई है। तो अपने आप को वो जख्मी कर बैठते, अगर यहाँ पर डाइव करते तो मुनासिब उन्होंने ये समझा कि गेंद के पीछे पीछे ही नीचे जाया जाए। अच्छी बॉलिंग की है इस ओवर में अब तक तौसीफ ने। गालिबन इस ओवर की आखिरी गेंद आना भी बाकी है। खेल दिया है, इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। लगवाई की सूरत में 1 रन का इजाफा, तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मैच वो स्कोर 26। तो कमबैक किया है, एवरेज को 20 से 13 पर ले आए। 34 होने चाहिए थे, 26 हैं। अभी तक भी बिगड़ा कुछ नहीं है, सलाहियत जरूर रखते हैं यहाँ पर अमाइल। देखते हैं कि क्या शाहजेब करेंगे ओवर या फिर शाहजेब भी करेंगे। यकीनन शाहजेब भी करेंगे। ये मैच ओवर हो सकता है। शाहजेब अगर यहाँ पर अच्छा ओवर कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो फिर सदाए कश्मीर की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। अभी तक 50-50 अगर ना भी कहें तो 52-48 कह सकते हैं। खेल दिया है, जहां से छोड़ा था वहीं से पकड़ा है, और 6 रन के लिए तो आड़े हाथों यहां पर लिया हुआ है शाहजेब को।
कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा गति वाले फास्ट बॉलर हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलात जरूर पेश आ रही हैं। इससे पहले फराज को 2 ओवर में 50 से ऊपर रन पड़ गए, फिर अमाइल को भी खासे रन पड़ गए और अब शाजे भी 7 गेंदों पर 26 रन दे चुके हैं। एक मरतबा फिर और इस बार अच्छी गेंद की है। अपील यहां पर कर रहे हैं, एम्पायर ने कहा कि आउट नहीं है। और इस बार भी अच्छी गेंद की, रन आउट होने का खतरा और कारिम अंग्रेज आउट कर देंगे। खासे दूर यहाँ पर थ्रो की थी लेकिन कारिम अंग्रेज ने उसको खूबसूरती से कलेक्ट किया और स्टंप्स को बिखेरने में कामयाब हुए और एम्पायर का इशारा यहाँ पर आउट। तो यूं एक और खिलाड़ी यहाँ पर रन आउट होता हुआ, उस तरह का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि अमाइल अभी तक विकेट पर मौजूद है। उनकी एक ही उम्मीद है अमाइल, जब तक वो विकेट पर मौजूद है मैच जिंदा है। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद अच्छा यहाँ पर कमबैक किया अमाइल ने और अगली 2 गेंदें डॉट करवाई हैं। स्कोर का मजमा 32 पर है बदस्तूर। क्या ही खूबसूरत बरक रफ्तार बार, खूबसूरत डिलीवरी की थी, फुल टॉस डिलीवरी थी लेकिन गेंद को बल्ले के साथ कलेक्ट करने में नाकाम रहे। तो खूबसूरत फील्ड विकेट कीपिंग का यहाँ पर मुजाहरा किया है। ये 4 रन अगर बच गए तो ये आदिल ने बचाए। पहले बल्लेबाजी भी खूबसूरत की और अब विकेट कीपिंग में भी ये यकीनन 4 रन थे। बिल्कुल गेंद उनके मुंह के आगे आकर बाउंस हुई और उसको रोकने में कामयाब हुए और ये अच्छी डिलीवरी यहाँ पर की थी। एम्पायर का इशारा देखना होगा, डेड बॉल है। दो बॉल आना बाकी है, 6 रन यहाँ पर खर्च किए अभी तक। पहली गेंद पर छक्का लगा था, अगली 3 गेंदें इंतहाई खूबसूरती से की। खेल दिया इस गेंद को, आउट होने का यहाँ पर खतरा जरूर हो सकता था लेकिन यहाँ पर किस्मत की देवी ने दिया साथ और दूसरा रन यहाँ पर कर लिया मुकम्मल। एक गेंद आना अभी बाकी है और मजमू पहुंच गया 34। 8 रन खर्च किए हैं, अच्छा कमबैक ओवर किया है और ये कहीं ना कहीं अगर छक्का लगता है तो फिर स्ट्राइक खो देंगे अमाइल, लेकिन स्कोर में 6 रन का हो जाएगा इजाफा। खेल दिया इस गेंद को, एक ही बनवाएगा, स्ट्राइक मिल गया अमाइल को लेकिन स्कोर का मजमू 35। तो 35 में अगर 35 और डालेंगे तो 70, फिर आपको 15 और डालने पड़ेंगे, 14 तो 2 ओवर में 49 रन। 2 ओवर में 49 रन मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो कह नहीं सकते आप। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोटेड़ा की टीम को एक ऐसा ओवर चाहिए जैसा फराज ने किया था, यानी कि 36 रन का, तभी जाकर कहीं ना कहीं आपकी दाल गल सकती है। नहीं तो वसीम की एवरेज भी मेंटेन रख सकते हैं आप 30-30 की। बराबर वो तो आउट ऑफ द ग्राउंड इस वक्त बात है, वो यहीं पर मौजूद है, फराज भी है और वसीम भी है और वो जरूर इस बात से हल्के से जरूर मुस्कुराए होंगे, मुझे यकीन है। अगर नहीं हुए होंगे तो फवाद से गुजारिश है कि उनसे कह देंगे वो मुस्कुरा लें। बराबर 49 रन और गेंदें बाकी है 12, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 छक्के 12 के दूबे लगाने हुए। पीछे भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही थी जब 5 छक्के चाहिए थे तो हमारे ने लगा दिए थे। बहरहाल इस दफा अनदर लवली डिलीवरी तौसीफ की, लाजवाब कर दिया यहाँ पर अमाइल को। अच्छी गेंद की थी और अमाइल समझने में नाकाम रहे। पहला ओवर जब 20 रन का आया लेकिन उसके बाद फिर 6 रन का एक ओवर बीच में जो तौसीफ ने किया और फिर हमाइल का दूसरे ओवर में बड़ा शानदार ओवर कर दिया शाजेब ने। तो दोनों भाई इस वक्त सदा कश्मीर क्रिकेट मुर्शिदाबाद को जिसे कहते हैं उसके लिए बेहतरीन करते हुए इस बीच स्लो डिलीवरी पकड़े गए, लंबा छक्का, चूही स्लोअर की डिलीवरी की और उसको अमाइल ने जिसे कहते हैं देखभाल के परख लिया था कि ये स्लो करने वाले और उस पर 6 रन जड़ दिए। 7 छक्के 10 गेंदें।
सिंपल इक्वेशन है, 7 छक्के लगेंगे तो मैच आपका टाई हो जाएगा, क्योंकि 10 गेंदें भी तो बाकी है, अभी भी 3 गेंदें ज्यादा हैं छक्कू से। मैच मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अपने ओवर की अगली गेंद तो सामना करेंगे अमाय, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इस दफा खेल दिया 4 रन के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चल नहीं गई, आखिरी वक्त पर रुक गई यहाँ पर, बदकिस्मती और रन मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग तौसीफ की, इसे मुश्किल जगह पर 2 रन मिले। तो ये जिसे कहते हैं सही नहीं हुआ जो हुआ कोटेड़ा के लिए। गेंद आखिरी आप जिसे कह सकते हैं बाउंड्री के बिल्कुल आखिरी जो पत्थर था वहां के अंदर आ गया। 2 रन का खमियाजा भुगतना होगा कोटेड़ा की टीम को। अभी भी आप कह सकते हैं कि 7 छक्के बरकरार हैं, जबकि गेंदें 9 रह गई हैं। 9 गेंदें 41 रन। ये मैच जीतने के साथ, ये टूर्नामेंट जीतने के लिए, इस कालाबन का चैंपियन होने के लिए, इस विंटर कप का चैंपियन होने के लिए, ये सरजमीन है कालाबन जहां पर शायकीन क्रिकेट के दिल यहां पर धड़कते हुए इस बार इस बीच आए। गेंद की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है, रन बनेंगे और 5 रन मिल पाएंगे इस गेंद पर। वाइड का इशारा आएगा या नहीं, अंपायर का इशारा देखना होगा। 4 रन वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से देखना होगा है या नहीं है। 5 रन तो ये वो पंजा है, जब ये पंजा खुल जाता है तो मुश्किलात बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ये बड़ी मुश्किल वक्त पे। और आप देखें 20 फील्डिंग किससे हुई, एजाज जो दोनों लाजवाब फील्डर हैं। और क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती हुई सदाए कश्मीर के लिए इस 5 रन के साथ जाने के साथ। अब 9 गेंदों में 6 छक्के चाहिए, अब आपको 36 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। 36 रन 9 गेंदे, मैच इंतहाई सनसनीखेज दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक फाइनल वाली सिचुएशन आ गई है। दोनों टीमें ये साबित करती हुई कि वो फाइनल डिजर्व करती थी। वो फाइनल में आई है तो वो जान लड़ा के आई है, जान मार कर आई है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज होती हुई तौसीफ के इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं, जबकि अभी भी 36 रन की दूरी है सदाए कश्मीर को चैंपियन बनने के लिए। अब उनका जो आखिरी बॉलर होगा वो कहीं ना कहीं प्रेशर में जरूर आएगा। ये पटकी हुई गेंद है, वाइड का इशारा आएगा, खासी हाइट थी और यकीनन चांस का इशारा भी अंपायर ने कर दिया। तो अब अगर तौसीफ इस तरह करेंगे तो नो बॉल आएगी, जो कि मुश्किलात में मजीद इजाफा नहीं करेगी बल्कि बहुत इजाफा कर देगी। लाजवाब बॉलिंग, लाजवाब बैटिंग सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब मुर्शिदाबाद के खिलाफ शोदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब कोटोड़ा के बल्लेबाजों की। जी अनवर, खूबसूरत फाइनल मैच जैसा कि तवक्को की जा रही थी, इसी बीच खेल दिया है फ्लिक शॉट। एम्पायर का इशारा यहाँ पर देखना होगा 6 रन के लिए। यकीनन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर जाकर गिरी है। और अनवर अब कहीं ना कहीं मुश्किल सूरत-ए-हाल सामना जरूर है यहाँ पर सदाए कश्मीर को, क्योंकि कमजोर जरूर होने वाला है। अब वो आखिरी ओवर कौन करेंगे, कितने छक्के उनको लगाने पड़ेंगे। और 2 बॉलों पर अगर यहाँ पर 2 छक्के लगाते हैं तो फिर स्ट्राइक से दूर हो जाएंगे अमाइल। तो कहीं ना कहीं एक छक्का लगाकर स्ट्राइक भी अपने पास रखना होगा। कुछ न कुछ ऐसे सवालात उनके जहन में चल रहे होंगे, लेकिन 2 छक्के अगर लगाते हैं तो राइस पहुंचा देंगे स्ट्राइक पर। एक्सपीरियंस रखते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करवाई थी उन्होंने। और 2 रन यहाँ पर बन पाएंगे। किस्मत की देवी, कभी आर कभी पार, कभी सदाए कश्मीर के साथ, कभी कोटोड़ा के साथ। पहले 5 रन यहाँ पर बने, मिसफील्ड हुई और अब यहाँ पर चौका हो सकता था, लेकिन ज्यादा चढ़ाई की वजह से गेंद 2 रन तक रही महदूद। अब अगर लगाते हैं इस गेंद पर छक्का तो 21 बचेंगे आखिरी ओवर में, और अगर लेते हैं सिंगल तो फिर बचेंगे। कोशिश तो छक्के की होगी, छक्के की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर 1 ही बनेगा, और अगर 3 बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर वो क्रिकेट में कहते हैं कि रन्स कभी ना छोड़ें, तो यही शायद सोच के तो 2 रन यहाँ पर ले रही है। राइस को आप हल्के हाथों नहीं ले सकते, एक्सपीरियंस है, छक्का लगाने की जान भी है और लगा भी लेते हैं, क्षमता भी है और प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं, और आखिरी ओवर कमजोर भी है। कहीं ना कहीं बिलावल शबीर
बॉलर अच्छे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं है, ऑलराउंडर है, गति उतनी नहीं है, तजर्बा जरूर है, गुर जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल इमरान अली, पहले मुकाबला था नौजवानों का, अब आ गया है मुकाबला तजर्बे का। रईस भी तजर्बेकार, बिलावल भी तजर्बेकार, लेकिन रईस थोड़े आउट ऑफ टच है क्रिकेट से, बिलावल इन टच है क्रिकेट के साथ। तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट होने जा रहा है। 4 छक्के आपको ले जा सकते हैं वहां पर जहां पर से न तो आप जीत सकते हैं न हार सकते हैं, यानी कि मैच हो जाएगा टाई, और 1 रन मजीद बनाते हैं तो फिर चैंपियन कहलाएंगे। लेकिन अगर ये 4 छक्के नहीं लगते तो मुश्किलात पड़ जाएंगी। बिलावल ये मुश्किलात थी भाई, रन अगर नहीं आता था तो स्ट्राइक लगन हो गए। लाजवाब गेंद बिलावल शबीर की, लाजवाब गेंद बिलावल शबीर की। अब कौन नए बल्लेबाज के शिराज, अब मुश्किलात बढ़ चुकी है। क्या आखिरी 4 गेंदों पे 4 छक्के लग पाएंगे? क्या हमाइल की स्ट्राइक इस गेंद पे मिल पाएगी? क्या शिराज छिक्का लगाने में कामयाब होते हैं? बल्कि को टेढ़ा वाला तो चाहेंगे कि भाई स्ट्राइक आ जाए, बेशक छक्का ना आए, उम्मीद बाकी रहेगी। लेकिन अगर छक्का आता है फिर भी सिंगल आता है तो फिर भी मुश्किल कोई नहीं है। मैच अभी भी दिलचस्प पोजीशन है। ये बिलावल शबीर जिसे आप कह सकते हैं हीरा है, वो हीरा, वो डायमंड है जिसने हमेशा से सदाए कश्मीर को बड़ी मुश्किल सिचुएशनों से बाहर निकाला है। पहले फ्रेंड्स के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे और अब सदाए कश्मीर में भी जाकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। कारिम अब्रेज ने भी अपने तजर्बे को सामने लाया और एक खिलाड़ी को शॉट मिड विकेट पर लेके आ गए, और यहाँ पर शॉट मिड विकेट, दैट्स फनी। अगले ओवर के लिए 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। शानदार छक्का जड़ दिया शिराज ने, छक्का मिला, लाजवाब बैटिंग, 19 रन 4 गेंदे। क्या खूबसूरत माहौल है, क्या खूबसूरत मैच। भाई शिराज क्षमता रखते हैं, मार सकते हैं, मारेंगे भी, छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल बिलावल क्या करते हैं, इस वक्त ग्राउंड में नजरें जमी हुई, जो लोग जा रहे थे वो भी वापस आ रहे हैं। भाई जाना कहीं नहीं है, रुक के जाना है। ये मैच सदियों बाद मिलने वाला है। ये गेंद रन आउट नहीं किया, मुश्किल में जाएगी। 3 गेंदे 18 रन। क्या खूबसूरत बॉलिंग करी थी बिलावल शबीर ने। एक दफा फिर से गलती कर बैठे आदिल सज्जाद, और बिलावल शबीर की बॉलिंग पे एक बात आप मद्देनजर रख सकते हैं, पेस कम है, रन आपको एक्स्ट्रा की सूरत में लीकेज नहीं होते हुए नजर आएंगे। अच्छी फील्डिंग विकेट कीपर की हो सकती थी अगर ये डायरेक्ट हिट मार देते, क्योंकि गलती कर बैठे थे शराब। अमाल के पहुंचने से पहले क्रीज छोड़ चुके थे। सभी कुछ यहाँ पर होता हुआ जो भी हो रहा है, अभी तक मैच 50-50 चलता है, अभी तक मैच 50-50। जी आपको पूरे 18 में से 18 कहने होंगे। आदिल सज्जाद अगर ये नॉन स्ट्राइकर वाले बंदे को भी आउट कर देते तो कहीं ना कहीं बॉलर के लिए चांस जरूर होता, टाई का चांस जरूर होता। और ये खूबसूरत बॉलिंग की है, एम्पायर का इशारा यहाँ पर क्रूशियल होगा, और एम्पायर ने इस बॉल को लीगल करार दिया है। तो बिलावल शबीर अपने तजुर्बे का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एक गेंद यहाँ पर जरूरत होगी। एम्पायर के फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर हमारे, लेकिन हाफिज उमर क्रिकेट में खासा तजुर्बा रखते हैं। शाबाश बिलावल, शाबाश। और यहाँ पर बिलावल शबीर ने छक्का नहीं खाया, और यूं ये मैच सदाए कश्मीर की जीत के साथ खत्म हुआ। और पहला मुंशी आजाद मरहूम क्रिकेट टूर्नामेंट सदाए कश्मीर के खिलाफ मुर्शिदाबाद ने अपने नाम किया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो जल्दी यहाँ आ जाए। ये कुटड़ा वाले भी सामने आ जाए और सदाई कश्मीर वाले भी सामने आ जाए। या सामने आ जाए, टुक्के नहीं कहते पीछे, सामने कैमरे पीछे में काला कैमरे आगे सामने आ जाए। तो बगैर वक्त जाया किए इस इख्तितामी
तकरीब का आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मेला सरजमीन कालाबन में ऑर्गेनाइज कराया। स्पेशल जनाब सबसे पहले जो लोग जो बाहर से हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने तावन किया, जनाब सरदार यासर साहब, इमरान साहब, उमर साहब, जईद साहब, नवीद साहब और उनके साथ असद रशीद और सोहेल रशीद जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मेरे भाई मेरे मोहसन, उन्होंने ये बड़ा शानदार मेला ऑर्गेनाइज कराया। उनके लिए तालियां हो जाए जिन्होंने ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर कराया। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब मुर्शिदाबाद की टीम को कि उन्होंने ये फाइनल मेला लूटा। यकीनी तौर पर वो पूरे टूर्नामेंट में बड़ा शानदार खेल पेश किया उन्होंने और उनके तमाम नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके बाद में शोदाए स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब कोटेड़ा की टीम जो मेहमान टीम थी यहाँ पर आई, दूर से आई, और उन लोगों का भी शुक्रिया, उनके जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आते रहे और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी नजर आया और एक शानदार खेल उन्होंने पेश किया। उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से भी और इंसानियत की तरफ से। ये शानदार मेला ऑर्गेनाइज कराने पर जो ज्यादा मेहनत और कोशिश रही तौसीफ इल्ताफ और शाजेब इल्ताफ, उनको मैं अपनी तरफ से, पूरी त्राड़खल कम्युनिटी की तरफ से, त्राड़खल स्पोर्ट्स की तरफ से और डायमंड क्रिकेट क्लब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको इंतहाई मशकूर भी हूँ कि उन्होंने स्पेशल मुझे दावत दी और मुझे यहाँ पर बुलाया। इस पर तलत भाई और सोहेल भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा जो हमारी खवातीन भी यहाँ पर मैच देखती रही है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी यहाँ पर आई और दूर से होकर इस मैच का नजारा करती रही। हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर मैच को ज्यादा बेहतर सिचुएशन में ये ग्राउंड होगा और इससे ये टूर्नामेंट भी ज्यादा अच्छा हो सकेगा। इसके बाद सरदार आशिक साहब, सरदार रशीद साहब और उनके साथ बशीर साहब और इन तमाम लोगों का इन मेहमानों का शुक्रिया और इनके लिए स्पेशल तालियां हो जाए क्योंकि ये बड़े जब तक हमारे पर मौजूद है, इनका साया हम पर सलामत है तो हम कभी मात नहीं खा सकते। ये बड़े हमारे दरमियान ये ऐसे लग रहे हैं जैसे सितारों में चांद होता है, तो ये यकीनी तौर पर आशिक साहब के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इंतजामिया के साथ। इसके बाद मैं इनामात की तकसीम का ऐलान करूंगा। सबसे पहले मैं जनाब शबीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं और आज की इस टूर्नामेंट का जो बेहतरीन बॉलर था वो एक नहीं है बल्कि वो दो हैं, क्योंकि टूर्नामेंट पूरे में उन दोनों ने बड़ी लाजवाब बॉलिंग करी। अगर एक ने नहीं की तो दूसरे ने की, तो मैं बेहतरीन बॉलिंग अवार्ड जो दूंगा शाजेब इल्ताफ और तौसीफ इल्ताफ से गुजारिश है ये दोनों भाई स्टेज पे आ जाए और शबीर साहब इनको ये इनाम दे दें। तौसीफ इल्ताफ और शाजेब इल्ताफ बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। कारी साहब। इसके बाद में आज के मैच के जो अंपायर थे हाफिज उमर और उनके साथ अदनान रईस और अब मैं गुजारिश करूंगा अकील साहब से कि वो स्टेज पे आ जाएं और मोहतरम अकील साहब वो स्टेज पे आ जाएं और आज के मैच के जो अंपायर थे उनको इनामात दें। इमरान रईस और उनके साथ हाफिज उमर। हाफिज उमर अगर नहीं है तो स्कोरर भाई जो था, क्या नाम था उसका, वकार, वो आ जाए। वो भी नहीं है, उनका इनाम भी चाहता रहेगा। इसके बाद में कंपेयरिंग करने पर जो मेरा अवार्ड भी है और इमरान अली रईस का भी, इमरान अली का भी अवार्ड है, सॉरी, तो मैं असीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं और ये अवार्ड दे दें इनको। इसके बाद में असीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहीं पर रहें और इस टूर्नामेंट का जो बेहतरीन बैट्समैन था, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब मुर्शिदाबाद की तरफ से आदिल सज्जाद से गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए और बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड ले लें। आदिल सज्जाद। और इस पूरे टूर्नामेंट की रौनक, इस पूरे टूर्नामेंट की मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसी तारीफ के मोहताज नहीं, शोदाए स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब कोटेड़ा की तरफ से हमारे उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं और अपना इनाम वसूल करें। मैन ऑफ द टूर्नामेंट
आज के मैच के हीरो, आज का मैच जो फाइनल मैच के हीरो थे, उसके लिए मैं बुलाऊंगा जनाब, गुजारिश करूंगा अकील साहब से कि वो स्टेज पे आ जाए और वो इनाम दे भाई बिलावल शब्बीर, जिन्होंने एक मुश्किल वक्त में लाजवाब ओवर किया और मैन ऑफ द मैच रहे। बिलावल शब्बीर। गुड गुड गुड। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा रशीद साहब से कि वो स्टेज पे आ जाए। रशीद साहब और दोनों टीमें आकर अपने इंफरादी मेडल ले लें। सबसे पहले शोधा स्पोर्ट्स क्लब कोटेड़ा के खिलाड़ी आ जाए। अमाइल, आशाम, रईस, एहतशाम, शहाब, दानिश, राशिद, रईस सीनियर आ जाए अपने अपने। ये जनाब आप इनको डाल दें एक मेडल। रशीद साहब आ जाए, अमाइल आ जाए, ले लें। चादर माना बयानी में ठंडे लिए जाएंगे बस इनको ये इंफरादी दे, इज्तिमाई दे, इज्तिमाई ठीक। ये अमाइल को डाल दे, बच्चे ने अच्छा खेला, इसको दे। बिलाल किधर है? बिलाल को भी एक मेडल दे। बिलाल किधर है? इसको बुलाएं, वो पूरा मैच छोड़ के आता रहा। किधर है वो बिलाल? हाँ, इसको भी दें जी। सिर्फ ये बेहतरीन लुक रख कर टूर्नामेंट बहुत खूबसूरत देखा है, तालियां होंगी। अच्छा, इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब आशिक साहब से कि वो स्टेज पे आ जाए और विनर ऑफ टीम को मेडल दे दें। आशिक साहब प्लीज। कारिम अमरेज साहब पहले नंबर पे आ जाए। आदल, शाजेब, तौसीफ, बिल्ला एजाज, पोलाड, मोइज पूरे ठीक है। ये अपने अपने मेडल ले लें प्लीज। बिलावल शबीर लिस्ट अपना मेडल आप खुद ही करेंगे। ये आशिक साहब डाल लेंगे। ठीक है। अच्छा फिर एक मिनट उस पे जा। रशीद साहब से गुजारिश है, रशीद साहब सामने आ जाएं और रनर अप टीम के कप्तान आशाम से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाएं और अपना नकद इनाम और रनर अप कप हासिल करें। आशाम, रशीद साहब से गुजारिश है कि उनको ये इनाम दे दें। इसके बाद में कारिम अमरेज साहब से गुजारिश करूंगा, अभी उधर ही रुके, विनर ऑफ टीम का इनाम और कप हासिल करने के लिए आशिक साहब से वो अपना इनाम ले ले। कारी साहब प्लीज। सीनियर, मोस्ट सीनियर, लेजेंड, गुरु। मेरे पास आता है। हाँ, ये मुनव्वर साहब भी आ गए। मैं मलिक मुनव्वर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माजरत करता हूँ कि चूंकि मुझे उनका नाम तो मालूम नहीं है, चूंकि मैं मुकामी नहीं था, तो मैं माजरत करता हूँ उनसे। तो ये यहाँ पर इनाम देते हुए सदाए कश्मीर क्रिकेट क्लब की तमाम इंतजामिया और उसके अलावा टूर्नामेंट इंतजामिया का एक दफा फिर से बहुत शुक्रिया।